जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, रोहितास स्पोर्ट्स खालसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे ये वीडियो किसके बारे में है। यह है सरसों और सोयाबीन के तूफानी भाव को देखते हुए इनका भविष्य क्या है। अगर आपके पास सरसों और सोयाबीन है तो संभाल के रखिएगा। सरसों और सोयाबीन के भविष्य में भाव बहुत ही ऊपर तक जाने की संभावना बढ़ रही है। तो देखिए पूरा वीडियो क्या है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए पूरी सूचना क्या है। सरसों सोयाबीन में तूफान, आगामी एक माह तक नहीं है मंदी की संभावना। देश में आगामी फसल की स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो इसलिए सरसों और सोयाबीन के भाव ऊपर जा सकते हैं। खेत खजाना के हिसाब से देखें तो शीर्षा पिछले एक सप्ताह से निरंतर तेजी की ओर बढ़ रही सरसों में मंगलवार को हल्का ब्रेक आया। एक सप्ताह में लगभग 200 रुपए तक बढ़ चुकी सरसों में मंगलवार को 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सरसों के भरतपुर मंडी के भाव देखें तो 7282 रुपए हो गए, जो कि सोमवार को 7331 रुपए थे। जयपुर में भी 7875 रुपए से मंगलवार को 7500 रुपए पर आ गई, जहां मंगलवार को सरसों दाना में लगभग 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सरसों तेल में भी 2 से 5 रुपए की प्रति लीटर की गिरावट आ गई। हालांकि सरसों खल में भाव स्थिर बने हुए टिके हुए हैं। पिछले एक सप्ताह में खल के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते जयपुर में खल के भाव 2925 रुपए थे, जो इस मंगलवार को 3075 रुपए पहुंच गए हैं। चरखी दादरी में भी खल के दाम 3000 और यही भाव अलवर भरतपुर में थे। तेल तिलहन बाजार के जानकारी के हिसाब से देखें तो जानकारों ने बताया है कि खेत खजाना को बताया कि वास्तव में सरसों में उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है और फसल आने में अभी भी लगभग 7 माह का समय बाकी है। दोस्तों आप समझ गए होंगे सरसों की आगे जो सरसों बिक रही है उसमें कमी आ गई है और सरसों ज्यादा नहीं है, उपलब्ध मात्रा में प्रचुर मात्रा में नहीं है, जो कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए अगली फसल है वो बहुत ही दूर अभी तक है। तो फसल यानी कि सरसों और सोयाबीन के भाव बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। फसल आने में अभी भी लगभग 7 माह का समय बाकी है। साथ ही सोयाबीन में आ रही तेजी भी सरसों के दाम को मजबूत कर रही है। जानकारों का कहना है कि स्टॉकियों ने सरसों की बिकवाली शुरू नहीं की है और ज्यादा ध्यान खरीदारी पर दिया जा रहा है। अप्रैल से लेकर अब तक राजस्थान, गुजरात और दूसरे राज्यों में सरसों की अन्न उपलब्धता के कारण बंद पड़ी तेल मिलों की भी त्योहार सीजन को देखते हुए काम करना शुरू किया है। यानी सरसों मिल नहीं पा रही थी, सरसों को खरीदा नहीं जा रहा था और सरसों लोग बेच भी नहीं रहे थे। इसी कारण जो तेल की मिलें हैं वो उनमें सरसों की कमी आ गई और तेल में भी कमी आई, इसलिए तेजी लगातार बढ़ती गई। तो इससे वो तेल की कंपनियां वो बंद हो गई। तेल मिलों में भी त्योहार सीजन को देखते हुए काम करना शुरू किया है। तेल मिलें हैं वो बंद हो गई, इसलिए अब त्योहारों का सीजन आ गया है, इसलिए वहाँ पर जो तेल का काम है वो जोर शोर से चल रहा है। और कोई भी मिल इस सीजन में अपना कारोबार बंद कैसे रख सकता है, इसलिए जिस भाव में भी सरसों मिले उसे खरीद कर रोजगार तो चलाना है। यही कारण है कि सरसों में तेजी बनी हुई है। सोयाबीन बनेगी सरसों का सहारा। पिछले 3-4 दिनों में सरसों और सोयाबीन में जो रफ्तार बनी है वो ऐतिहासिक और भारत में अब तक ये सर्वाधिक भाव है, जहाँ सोयाबीन 9200 रुपए से लेकर 11000 रुपए तक बिकने के समाचार मिल रहे हैं। वहीं सरसों की डेयरी के भाव 7200 से लेकर 7500 रुपए और मिल के भाव 8500 रुपए से अधिक पहुंच गए हैं। देश में जहाँ सोयाबीन की आगामी फसल कमजोर बताई जा रही है और बाढ़ व सूखे ने बाकी फसल बचाने को नुकसान पहुंचाया, वहाँ अमेरिका ने कृषि तंत्र ने अपने देश में केवल 58% फसल को ही बेहतर स्थिति में बताया है, जिसकी कीमतों का सहारा मिल रहा है। आयात की स्थिति में भी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि न तो भाव में पड़ते हैं और न शिपिंग के बढ़ते दाम भी सिरदर्द बने हुए हैं। इसलिए सोयाबीन में आगामी एक माह तक मंदी की कोई संभावना नहीं है, बल्कि एक विशेषज्ञ ने तो वहां तक कह दिया है कि सोयाबीन इस बार रिकॉर्ड तोड़ दाम छू सकती है। यही सोयाबीन की बढ़ती कीमतों
कीमतों में सरसों को सहारा देगी और सरसों में भी इतिहास रचने जा रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।